कि ये जो लोग हैं ये सब ढोंगी, मक्कार और नाटककार, क्या कहने चाहिए, डुगडुगी बजाने वाले लोग हैं। और जहाँ तक राहुल का वो है, राहुल का तो जो दादा जिनको बाबा मानते हैं, गांधी इस देश में सबसे बड़ा नाटककार हुआ है। गांधी ने बाबा साहब के रास्ता रोकने के लिए सारी ताकत लगा दी थी, कांग्रेस ने ताकत लगा दी थी, लेकिन बाबा साहब को रोक नहीं पाई। इसी तरीके से कांसीराम साहब को रोकने के लिए सबने ताकत लगाई, लेकिन नहीं रोक पाए। अब जब नहीं रोक पाए तो कांसीराम साहब को उठा के वो लोग चल रहे हैं कि जब तक साहब कांसीराम जिंदा थे ये विरोध करते रहे। तो आज ये तमाम लोग कांसीराम और अम्बेडकर को लेकर घूम रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह क्या है कि ये जिनको आधार लेके गांधी या राम या ऐसे ये सिक्के इनके खोटे हो गए हैं। अब इनको वोट इनके माध्यम से नहीं मिलेगी। इनको लग रहा है अब वोट मिलेगी बाबा साहब के नाम पे, कांसीराम साहब के नाम पे, उनके मिशन के नाम पे, जो उन्होंने मानवता की बात करी है, जो उन्होंने बराबरी की बात की, समतामूलक समाज की बात करी है, इस आधार पे वोट मिलेगी। अगर हम इसकी बात करें अखिलेश बाबू की, तो बहन जी ने कांसीराम नगर जिला बनाया था, उसको जब उसकी सरकार आई तो उसने हटा दिया। यहाँ ग्रेटर नोएडा में कांसीराम मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया था। इंडिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, उसको वहाँ से बदल दिया, जिम्स कर दिया उसका नाम। तो अगर कांसीराम साहब से इनको इतना ही प्यार था तो कांसीराम साहब के ये क्यों किए इन्होंने? तो ये सब नाटककार धोखेबाज हैं, केवल बहुजनों के वोट लूटने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज की ये कमजोरी जान गए हैं कि बाबा साहब बहुजन समाज की कमजोरी है, संविधान बाबा साहब की कमजोरी है। संविधान लेके घूमे, बाबा साहब को लेके घूमे, और हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी मैं गया रे भाई ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, संविधान बचाएंगे। क्या संविधान बचा पाए? क्या वो खत्म कर पाए? ये सब नाटककार हैं, ये केवल बीएसपी को रोकने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मेरा जी वर्मा जी, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, सभी लोग मान्यवर साहब कांशीराम को गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो जो है कांशीराम से प्यार और दलितों पर अत्याचार, ये कैसे चलेगा? यही लोग जो एक दिन मानवर कांसीराम साहब को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने जो अच्छा, आपकी तो उम्र काफी है, तो आप रहे मान्यवर कांसीराम साहब? बिल्कुल उनके साथ काम किया हूँ। अच्छा। और बाम सेब को अब भी मैं जोड़ने में, लोगों को जोड़ने में, उनका जो मुख्य उद्देश्य था बहुजन समाज बनाना, बहुजन समाज को जोड़ना, बहुजन समाज बन गया, जिसे उन्होंने 85% कहा था। तो जो 85% जिन्हें नाम दिया था कि ये बहुजन समाज है, जो मनुवाद के सताए हुए लोग हैं, चाहे। अच्छा, एक घटना मैं जरूर पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल रहता होगा, आप क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम के साथ में रहे हैं, जिस समय मान्यवर साहब कांशीराम ने DS4 बनाई, DS4 के बाद बामसेफ बनाई, बामसेफ के बाद में बसपा बनाई, तो आखिर बसपा में सिर्फ बहन मायावती नजर आई मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कोई और चेहरा नहीं था? नहीं, देखिए, ये लीडरशिप की जहाँ तक बात है तो कमिटमेंट संगठन के लिए, कमिटमेंट समाज के लिए किसने अपना जीवन अर्पित कर दिया है, किसने जो इस मूवमेंट की विचारधारा से कौन प्रभावित है, कौन सहमत है, कौन इस विचारधारा को आगे ले जा सकता है, ये तरीके होते हैं लीडरशिप देने के। तो निश्चित है, सवाल है ना, उसी में जवाब है। तो निश्चित है, आप ही बोल रहे यार। हाँ बिल्कुल, बताइए आप। तो साहब को वो एक ऐसी नेता नजर आई जो इस मूवमेंट को आगे ले जा सकती हैं, इस कारवां को आगे बढ़ा सकती हैं, और उनके जो मंजिल पे जाना है उसको पूरा कर सकती हैं। तो मिशन के लिए वो जो जिस तरह से समर्पित थी, जितना संघर्ष उन्होंने किया, जो समाज के लिए समर्पण बहन जी में था, वो किसी में नज़र नहीं आया होगा। था, बहुत सारे लीडर थे जो इस मिशन के लिए समर्पित थे, समाज के लिए समर्पित थे, लेकिन एक महिला को आगे करके एक बड़ा उदाहरण पेश किया मानवर कांसीराम साहब ने, एग्जाम्पल पेश किया, और वो उनके इरादों पे जो उनकी मंशा थी 100% खरी उतरी। 4 बार की सरकार में उन्होंने वही किया जो बहुजन मूवमेंट का, बहुजन आंदोलन का जो लक्ष्य था, एजेंडा था, वो उसी पे कायम रही, और उन्होंने इस देश का, इस प्रदेश के साथ साथ इस देश का, बहुजनों का मान सम्मान बढ़ाया। जी। और 2027 का चुनाव भी करीब आ रहा है, तो बहुत सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि भाई मान्यवर साहब कांशीराम तो हमारे हैं। देखो साहब, जब कांसीराम साहब राजनीति में आए थे उस समय बाबा साहब को सब लोग भूल चुके थे। जब कांसीराम साहब ने काम शुरू किया, बाबा साहब को लेकर के आगे बढ़े, तो सारे नेता बाबा साहब को जय जय करने लगे, बाबा साहब की मूर्तियों पे जाने लगे, बाबा साहब के प्रोग्राम में जाने लगे, सारे पार्टियों के। अब साहब भी चले गए, कांसीराम साहब चले गए, तो मजबूरी क्या है आखिर कांसीराम साहब को और बाबा साहब को उठा के चलने की? इन दलों की ये सोचना है कि ये जो लोग हैं ये सब ढोंगी, मक्कार
और नाटककार, क्या कहने चाहिए, डुगडुगी बजाने वाले लोग हैं। और जहाँ तक राहुल का वो है, राहुल का तो जो दादा जिनको बाबा मानते हैं, गांधी इस देश में सबसे बड़ा नाटककार हुआ है। गांधी ने बाबा साहब के रास्ता रोकने के लिए सारी ताकत लगा दी थी, कांग्रेस ने ताकत लगा दी थी, लेकिन बाबा साहब को रोक नहीं पाए। इसी तरीके से कांसीराम साहब को रोकने के लिए सबने ताकत लगाई, लेकिन नहीं रोक पाए। अब जब नहीं रोक पाए तो कांसीराम साहब को उठा के वो लोग चल रहे हैं कि जब तक साहब कांसीराम जिंदा थे ये विरोध करते रहे। अगर हम इसकी बात करें अखिलेश बाबू की, तो बहन जी ने कांसीराम जिला बनाया था। उस कांसीराम नगर जिला बनाया था, उसको जब उसकी सरकार आई तो उसने हटा दिया। यहाँ ग्रेटर नोएडा में कांसीराम मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया था। इंडिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, उसको वहाँ से बदल दिया, जिम्स कर दिया उसका नाम। तो अगर कांसीराम साहब से इनको इतना ही प्यार था तो कांसीराम साहब के ये क्यों किए इन्होंने? तो ये सब नाटककार धोखेबाज हैं, केवल बहुजनों के वोट लूटने के लिए ये कर रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज की ये कमजोरी जान गए हैं कि बाबा साहब बहुजन समाज की कमजोरी है, संविधान बाबा साहब की कमजोरी है। संविधान लेके घूमे, बाबा साहब को लेके घूमे, और हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी बह गया, अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, संविधान बचाएंगे। क्या संविधान बचा पाए? क्या वो खत्म कर पाए? ये सब नाटककार हैं, ये केवल बीएसपी को रोकने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, मेरा ऐसा मानना है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ में लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पर चले गए हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है और लगातार यहाँ पर लोगों का आवागमन जारी है। सुबह 6 बजे से लेकर के अभी तक भी लगातार यहाँ पर आवागमन जारी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी, जो कि बसपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं। आपसे अभी मुखातिब कराएंगे, उनको भी विपिन भाई को मैंने भेज दिया है उनके पास तक। तब तक जो है यहाँ पर हमारे साथी जो आए हुए हैं उनसे पूछ लेते हैं। जो आज ये तमाम लोग कांसीराम और अंबेडकर को लेके घूम रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह क्या है कि ये जिनको आधार लेके गांधी या राम या ऐसे ये सिक्के इनके खोटे हो गए हैं। लोग हैं सारे। अब इनको वोट इनके माध्यम से नहीं मिलेगी, इनको लग रहा है अब वोट मिलेगी बाबा साहब के नाम पे, कांसीराम साहब के नाम पे, उनके मिशन के नाम पे, जो उन्होंने मानवता की बात करी है, जो उन्होंने बराबरी की बात की, समता मूलक समाज की बात करी है, इस आधार पे अब वोट मिलेगी। और ये लोग गैर बराबरी की बात करते हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे।